हाउसवाइफ है, सब जानती है। सोना, सोना! क्या हुआ नीलम, चीख क्यों रही हो? क्या? ये दाल को देख के ऐसी चिल्ला रही हो? अरे मुझे लगा तुमने किसी भूत को देख लिया है। अरे एकदम भैया, आप नहीं समझेंगे। देखिए, आप ठहरे फौजी के अंदर मेजर आदमी। अब क्या, जितनी भी हाउसवाइफ गृहस्थी वाली लेडीज होती है ना, इनके लिए ये गृहस्थी का सामान, किचन का सामान ऐसे होता है जैसे कोई सोना जेवरात। तो बस जरा सी दाल क्या गिर पड़ी, भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे नहीं कन्हैया, हम दाल को देख के नहीं चीख रहे हैं। तो वो वहाँ पर कॉकरोच। कॉकरोच है? क्या भाभी बताइए आप हैं, एक कॉकरोच से डर गई, आप पूरे घर को आपने सिर पे उठा लिया। हम तो आपको बहुत बहादुर समझते थे यार। सही कह रहा है कन्हैया। अरे तुम एक मेजर की बीवी हो, कॉकरोच से डरती हो? अरे तुमने सरहद पर दुश्मन को देख लिया तो क्या हाल होगा तुम्हारा? देश के दुश्मन और कॉकरोच में तो जमीन आसमान का फर्क होता है ना। हाँ, वो लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ छोटा सा कॉकरोच पहुँच जाता है ना दीदी? अरे अब अरे कन्हैया, अरे भैया, भाभी ऐसे कहना चाह रही हैं कि अब तक जो कॉकरोच हमारे घर में वहां जमीन पर विराजमान था, अब वो इस घर का मेहमान बनकर आपके कंधे पे विराजमान है। अरे नीलम, निकालो। पिक्चर परफेक्ट। क्या बात है। हम क्या कहते हैं सोना जी, अगर कॉकरोच आने से अगर कुछ अच्छा होता है तो कॉकरोच अच्छा है। बकवास बंद कर अपनी। नीलम देखो ना, मेरी टी शर्ट में तो नहीं चला गया? अरे आपकी टी शर्ट में नहीं गया, वो तो सोना की साड़ी में चला गया। हमारे सोना, सोना, डर क्यों रही हो? हम तो मजाक कर रहे थे। मजाक? क्या दीदी? अरे भाभी, क्या यार, थोड़ी देर और मजाक चलने देती क्या? सोना जी का थोड़ा सा मूड बदल जाता। समझती नहीं हो यार आप भी? अरे बड़े भाई भाभी के सामने ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? अरे शर्म की क्या बात है। अच्छा चलिए, एक बार जल्दी से मुस्कुरा दीजिए। देखिए क्या है सोना जी, हम तो आपकी मुस्कुराहट देखने के लिए बेकरार हैं। जगह कोई भी हो, कहीं भी तैयार है। कहाँ है कॉकरोच? अरे कॉकरोच! अरे सोना जी, कॉकरोच! अरे बचाओ! क्या देखिए, सांप हो या कॉकरोच, हमें करना अप्रोच। ऐसे मजाक करते हम रोज। मम्मी जी, ये देखिए, हमने किचन का सामान खरीदने में अच्छे खासे पैसे बचा लिए। अरे वाह, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है नीलम बहू। ऊधम ने जो 400 रुपए की सब्जी खरीद कर किचन का बजट उलट पुलट कर दिया था, तुमने सब बराबर कर दिया। शाबाश। बिंदिया बहू, मैगजीन पढ़ना छोड़ो और कुछ सीखो नीलम बहू से कि बचत कैसे की जाती है। जी मम्मी जी, लेकिन अगर हम भी किचन में काम करेंगे तो घर में हाउसवाइफ ही हाउसवाइफ हो जाएंगी। अरे भाई, तुम लोगों की अकल से कोई दुश्मनी है क्या? हमने कब कहा है कि सब बहुएं काम धाम छोड़कर किचन में घुस जाए? हाउसवाइफ है ना। चीकू, 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 चीकू! चिकू डरो नहीं, अरे डरो नहीं, चिकू डरो नहीं। अरे चिकू, डरा तो तुमने हमें दिया था। हमको ये लगा कि तुम्हारे पांचेंद्रिय में से एक इंद्रिय कम हो गए, 4 इंद्रिय बन गए। चिकू, हमने तुम्हारा कान ऐठा था, लेकिन हम ऐठू नहीं है चिकू। चिकू, चिकू, हम तुमको सारी बोलने आए, सारी बोलने आए। तो क्या ऐसे कोई कान में लाउडस्पीकर घुसा के सॉरी बोलते हैं क्या? आपने तो मेरे कान का 17.17 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो बना दिया है। अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी में हिल रहा हूँ। चिकू, तुम्हारा कान सही है। अरे तुम्हारे कान के चक्कर में हम पूरी रात सो नहीं पाए बे।
हमको ई लगा कि कान का अगर इनकमिंग बंद हो गया तो तुम्हारे मुंह का आउटगोइंग बंद हो जाएगा। चिकू सऊ बात की एक बात ई है कि हम तुमसे माफी मांगने आए तो हमका माफ कर दो। माफ किया। अबे चिकू, माफ करने का ये कौन सा तरीका है बे? मतलब बात की गहराई को जाने बगैर ही तुमने हमें माफ कर दिया। नहीं नहीं, ऐसी माफी हम तुमसे नहीं लेंगे। पर मैं तो दर्द होने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि मुझे आपको डांट खिलवानी थी, क्योंकि आपने मेरे पैसे छीने थे। अच्छे, तूने तो हमसे सियान पत्ती करती बे। अब छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। अब हम बताते सबको तुम्हारी एक कारस्थानी। अरे मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है फूफा जी, कांच की खेली है, और कांच को कभी आंच नहीं लगती। और आपके बताने से पहले मैं सबको चीख चीख कर बता दूंगा कि आप मेरा कार बनवाने आए हो। चिकू चिकू चिकू, यही बैठ जा। आप जितना अपने आप को होशियार समझते हो ना, उतने हो नहीं फूफा जी। बिंदिया, अरे हेलो। अरे काहे गला फाड़ रहे हो? अब घर के सारे लोगों को बुलाओ, मैं सिखाऊंगा बचत कैसे की जाती है। अच्छा, कौन सा तीर मार लिया? मम्मी जी देखिए, 75 रुपए की बंद गोभी मात्र 25 रुपए में खरीदे, पूरे 50 रुपए बचाए मैंने यहाँ। बेटा, तुम वो सब्जी उठा कर लाए हो जिसे तुम्हारी माँ देखना तक पसंद नहीं करती। अरे एलर्जी हो जाती है हमें इससे, हमारे बदन में दाने निकल आते हैं। तब से आज तक हमने देखी तक नहीं। अब तुम दोनों मियाँ बीबी मिलकर ही सब्जी खाना। मम्मी जी ये तो कोई बात नहीं हुई। जब उधम देवर जी 400 रुपए की सब्जी लाए थे तो सबने मिल बांट के खाई थी, तो फिर ये मिल बांट के क्यों नहीं खा सकते? पत्ता गोभी नहीं थी ना। मम्मी जी आप हमें शाबाशी दीजिए, आज हमने पूरे 50 रुपए बचाए हैं। ऐसे समझे जैसे सब्जी की गाड़ी की एवरेज बढ़ गई हो। नहीं 25 रुपए की पत्ता गोभी खरीद के बेटा। आपको कैसे पता चला? मम्मी जी, हमने जो 400 रुपए की सब्जी खरीद कर गलती की थी, उसको आज मैंने बैलेंस कर दिया है। ये देखिए। क्या हुआ? आप सबने अपना माथा क्यों पीट लिया? हम भी लाए हैं, हम भी लाए हैं। अरे आओ 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 आओ, सब आओ, सबको दिखाएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे। बचत के नियम कानून हम सिखाएंगे, हम सबको सिखाएंगे। बाजार से क्या लाए वो आपके सामने रखेंगे कि पत्ता गोभी खरीद के 50 रुपए कैसे बचाए जाते हैं। बीजी, आप तो अंतर्यामी निकली। हाँ, वो तो हम हैं, लेकिन काश हमारे बेटों में थोड़ा सा गुण आ जाता। मम्मी जी, आपकी बात कुछ समझे नहीं। मतलब हम क्या ये गोभी वोभी लाके कोई गलती कर दी क्या? तुम चारों भाइयों में इतना प्रेम है कि चारों मिलकर 40 किलो पत्ता गोभी उठा कर ले आए। 26? अरे हम तुम चारों से पूछ रहे हैं कि मार्केट में पत्ता गोभी के अलावा और कोई सब्जी नहीं थी? तुम इतना भी नहीं जानते कि सब्जी से हमें एलर्जी है? अरे नहीं मम्मी जी, मार्केट में सब्जी की कोनो कमी नहीं है, जो हर कोई एक ही सब्जी ले आए। अरे वो तो कमाल उस सब्जी वाले का है जो अपने गांव जाने वाली गाड़ी पकड़ने का हवाला देके सारी सब्जी एक ही झटके में बेच देता है। यह है गड़बड़ी वो हर रोज करता है और अपनी सब्जी ठिकाने लगा देता है। वही से लाए होंगे आपके लाडले। जीजा क्या बात कर रहे हो? मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी, इंस्पेक्टर कन्हैया के साथ धोखाधड़ी? अरे बाप रे, ये तो सरासर 420 का केस है। अभी ले जाके थाने बिगाड़ देते उसका फेस है। हमारी तरफ से भी 2 हड्डियां तोड़ना। 1
एक मिनट। सब्जी वाले ने सब्जी आपको जबरदस्ती थोड़ी पकड़ाई होगी। जरूर पैसे बचाने के चक्कर में आप लोगों ने सब्जी चेक भी नहीं की होगी। ये क्या है? पत्ता गोभी। अरे कीड़े पड़े हैं इसमें, देखिए। सब्जी जब खरीदने जाते हैं तो थोड़ी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो सब्जी वाले के साथ मोल भाव करना पड़ता है। उसके बाद चुन चुन के परख के एक एक सब्जी लेनी पड़ती है। जब हम हाउसवाइफ खरीदने जाते हैं तो हमारे साथ तो ऐसी गलती कभी नहीं होती। चलो ये सब मिलके सोचो कि इस गोभी की खपत कैसे होगी। या तीनों टाइम घर में पत्ता गोभी बनेगी 1 महीने तक? नहीं नहीं मम्मी जी, अगर तीनों टाइम गोभी दे देंगे तो सारे के सारे घर छोड़कर भाग जाएंगे। एक काम करते हैं, पड़ोसन को देकर आते हैं, उसके लिए भी अच्छा होगा और सब्जी वेस्ट भी नहीं होगी। लेकिन एक बात सुन लो तुम लोग, उसको मार्केट के भाव में देना, तभी पैसा वसूल होगा इन पत्ता गोभियों का। जी मम्मी जी, ये भी करेक्ट है। अरे कहाँ रह गए सब लोग? भूल गए क्या कि आज महीने की पहली तारीख है? अरे भाभी, आपने बुलाया है तो बस लोग आते ही होंगे। आते होंगे से क्या मतलब है देवर जी? नहीं, आप बताइए कि अपने कमरे से निकलकर हाल तक आने में कितना समय लगता है? लेकिन नहीं, जब तक आवाज ना दो, बुलाओ नहीं, आएंगे नहीं। अरे चाय। नीलम बहू। आई मम्मी जी। अरे नीलम बहू, कभी घड़ी भी देख लिया करो कि वो भी दोबारा सिखानी पड़ेगी। हमारी चाय कहाँ है? बस लेकर आए अभी। सुना, हम मम्मी जी और चाचा जी के लिए चाय लेके जा रहे हैं, तुम नाश्ता ले आओ फटाफट। हाँ। अरे सर। हेलो सर। कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? और ऑफिस में बाकी सारे लोग कैसे हैं? हम सब ठीक है। सर आपने अचानक फोन किया, कुछ काम था? हाँ सुना, तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था। तुम्हें याद है तुमने एक आर्टिकल लिखा था बनारस आर्मी यूनिट के स्कैंडल पर? हाँ सर याद है, क्यों? बस उसी आर्मी स्कैंडल पर हमें और जानकारी मिली है और उसका आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर में आया है। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर पढ़ेंगे। और बताओ, वापिस आने का क्या प्लान है? यहाँ तुम्हें सभी लोग बहुत याद करते हैं। अपने रिपोर्टर का करियर आगे नहीं बढ़ाना है क्या? सर अभी तो जो हम काम कर रहे हैं वो हमें काफी दिलचस्प और रोमांचक लग रहा है। हाउसवाइफ का काम करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत खुश भी हैं। तो बहरहाल ज्वाइन करने का तो कोई इरादा नहीं है। जिसमें तुम्हारी खुशी। कभी वक्त मिले तो ऑफिस आओ। पक्का आएंगे सर, सबको कहिएगा हम उन्हें याद कर रहे हैं। और सर थैंक यू, आपने आर्टिकल के बारे में हमें इन्फॉर्म किया। अच्छा, हम रखते हैं। ये पकड़िएगा, मम्मी जी को दीजिएगा। हम कैसे? अरे अब तक जो पैसा हम मम्मी जी को देते थे, हमारी जगह आप दे दीजिएगा, समझे? कभी भी पैसे की जरूरत पड़े बेधड़क बेझिझक एकदम मम्मी जी से मांग लेना, हम सब समझ लेंगे, समझे? हम जानते हैं आप सब संभालेंगे, पर अगर आप साथ हैं तो हमें किसी और चीज की क्या जरूरत? जरूरत पड़ भी क्या सकती है आपको? कन्हैया, बहुत हंसी आ रही है। वहाँ खड़े हंसते रहोगे कि अपना हिस्सा भी दोगे? मम्मी जी वही हम बता रहे हैं
कि क्या है, देखिए सब कुछ बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। अब जब दुनिया बदल रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इंस्पेक्टर कन्हैया चतुर्वेदी ना बदले, बताइए। तो बदलते हुए इलाहाबाद के साथ जो बदलाव की जो हवा है, उसके अंदर एक ये भी बदलाव हुआ है कि अब तक जो पैसा हम आपको देते थे, वो पैसा हमारी जगह अब सोना जी आपको देंगे। ये अचानक नदी में सड़क कैसे बनाने लगे हो कन्हैया? अब तुम हमें बताओगे कि हम तुम्हें बताएंगे कि सही क्या है तुम्हारे लिए? दिमाग फिर गया है? तुम्हारा हिस्सा तुम क्यों नहीं दोगे, ये क्यों देगी? नहीं मम्मी जी, देखिए बात सुनिए हमारी। क्या है, अब आपको पैसा हम दें या फिर सोना जी दें, बात तो एक है ना। अब पति पत्नी है, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, जब भी चाहिए साथ में चाहिए। अब क्या है मम्मी जी, हम में ये हैं और इनमें हम हैं। अब जब तक है जान, दो जिस्म हैं मगर एक है जान। ये क्या बदतमीजी है? अगर तुम्हारी बीवी बन के आई है ये, इसका ये मतलब नहीं कि तुम भूल जाओ कि सबके सामने कैसे पेश आना चाहिए। हद में रहो अपने। अरे भाभी, वैसे बात तो सही है। हा? अगर एक गाड़ी के दो पहिए हद में रहें तो गाड़ी अच्छी चलती है, और अगर न चले तो ये तो बदतमीजी है। इसे कहते हैं प्यार। अरे क्या बात है भैया। आप ही बढ़ावा देते रहिए इन्हें। नहीं भाभी, आपकी गलतफहमी है। देखिए भाभी, अगर घर की बहुएं सहमी सहमी रहें तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या कह रहे हैं देवर जी? हमारी बहुएं सहमी हुई है? हमें तो डर है कि हमारी बहुएं इतनी ना फैल जाए कि हमारे बेटे नजर ना आए। अंदर से मंत्र पढ़ पढ़ कर आए और ढूंढो तो हमारा बेटा ही ना मिले। मम्मी जी, ये हमारी और रेनू की तरफ। वो रेनू की तबीयत खराब है ना, तो वो सो रही है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, उसे आराम की बहुत सख्त जरूरत है। मम्मी जी, ये लीजिए मेरा हिस्सा। और मम्मी जी, अब आप किसी चीज की चिंता मत करिए। अगर आपको घर के लिए और खर्चा करना हो तो बेझिझक कर लीजिएगा। मेरा प्रमोशन हुआ है तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ेगी। अगली बार से मैं 5,000 रुपए और भेजा करूंगा छावनी से। अबे दुर्गेश, यह तो बड़ा ही इमोशनल मामला चल रहा है बे। ऐसे मौके पे तो दामाद का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। खुशी का मौका है? खर्चा वर्चा तो करा ही सकती फौजी साले से। चुप चुप जियो बेटा, तुम्हारे जैसा बेटा हर माँ बाप को मिले। बेटा थोड़ी देर और रुक जाते, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तो आए हो और अभी छावनी चले जाओगे। क्या करूं मम्मी जी, आप तो जानती हैं कि मेरा काम क्या है। सेना में तो ऐसा ही होता है, अब चाहकर भी नहीं रुक सकता। खुश रहो बेटा। मम्मी जी, ये मेरे 9,989 रुपए। 11 रुपए कम क्यों? पिछले महीने 11 रुपए गलती से ज्यादा दे दिए थे। देखेंगे हम हिसाब, चेक करेंगे। अरे तुम कब से चोरी चकारी करने लगी? अरे चुप रहिए, मुझे इन पैसों की जरूरत है। और वैसे भी मम्मी जी को कुछ याद नहीं रहने वाला है कि मुझे उन्हें कोई पैसे देने हैं। ओफो, तो तुम्हारे मायके से कोई आएगा अगले महीने का खर्च देने मम्मी जी को? अरे मायके से कोई आए या ना आए, तुम्हारा छोटा भाई उन्हें अगले महीने 5,000 रुपए और देने वाला है। मम्मी जी, मेरी तरफ से सॉरी है, मैं आपको 1,000 रुपीज कम दे दूँ। वो जूली और डिम्पल के लिए कुछ सामान खरीदना है। ऐसा करती हूँ, अगले महीने 1,000 रुपीज और बढ़ाकर दे दूंगी। हाँ ठीक है, लाओ। हम देख रहे हैं कि सबके बहुत पर निकले जा रहे हैं। घबराओ नहीं, हमको सबका इलाज पता है। कन्हैया, जी मम्मी जी। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा हिस्सा सोना देगी।
देगी कि नहीं देगी? जी मम्मी जी। ये तो ठीक है बहू, लेकिन कन्हैया के हिस्से के बजाय अगर तुम खुद अपनी कमाई का हिस्सा देती तो हमें बहुत खुशी होती। हाउसवाइफ है सब जानती है।